मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तबके तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिर्फ जनता का पैसा बहाया जा रहा है। तो भगदड़ रोकी जा सकती थी और लोगों का परिवार छिन गया उनसे। लोग वहाँ पे स्नान करने गए थे श्रद्धा के मन से। योगी सरकार कहने को तो ये साधु हैं, लेकिन ये हिंदू समाज के लोगों को इन्होंने जलती हुई आग और बहती हुई गंगा में डुबो दिया। अभी हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद है। हमारे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है अखिलेश यादव की स्नान करते हुए गंगा में, और साथ ही आप जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये बहुत बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं। 32 में भव्य अर्ध कुंभ कराएंगे विशेष। तो हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह है, बात करेंगे। सर, ये जो बैनर लगाया गया है, ये क्या मैसेज देने के लिए बैनर लगाया गया है? देखिए, मैसेज तो स्पष्ट है। 2024 में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हुए और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। मैसेज तो जनता ने पहले ही दे दिया। ये हम कार्यकर्ता एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि योगी जी, आप अपनी व्यवस्थाएं, अभी भी 3 साल हैं, सुधार लीजिए। अब अपनी व्यवस्थाएं सुधार करके लोगों की जो जान पे बात बनाती है, आप उन चीज़ों को सुधार लीजिए। नहीं तो 27 में तो हम समाजवादी लोग 300 विधायक लेके आ ही रहे हैं जी। सोमिल जी, एक सवाल, तीखा सवाल है, थोड़ा बुरा भी लग सकता है आपको, लेकिन जब आप अर्ध कुंभ कराएंगे, भव्य अर्ध कुंभ, जाहिर है इसमें भी करोड़ों रुपए लगेंगे ना? फिर क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष पर कि करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है, बिना रोजगार दिए, रोजगार में लगा दे, स्वास्थ्य विभाग में लगा दे, तमाम वैसी व्यवस्थाएं हैं जनता के हित में लगा दे, फालतू में वहाँ कुंभ में लगा रहे हैं, फिर आप फिर क्या कैसे करेंगे? जहाँ तक मुझे पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से शायद कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। और दूसरी बात लगा है, तभी मैं सवाल कर रही हूँ। तो देखिए, एक होता है कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं देना, एक होता है ज़्यादा पैसे में कमीशन खोरी करके कम सुविधाएं देना। हम भी कराएंगे, पैसा हमारा भी खर्च होगा, लेकिन कम पैसे में हम ज़्यादा सुविधाएं देंगे। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे कम पैसे में बढ़िया बना दिया था, कम लागत में बढ़िया एक्सप्रेसवे दे दिया था। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लीजिए, बने हुए आए, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और 4 महीने बाद सड़कें धंस गई। बात यह है कि हम कम पैसे में अच्छी सुविधाएँ देंगे, वो ज़्यादा पैसे में कम सुविधाएँ दे रहे हैं। कम पैसे में अच्छी सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं भाई? बिना कमीशन खोरी के। बिना कमीशन खोरी मतलब कमीशन लिया जा रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तबके तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिर्फ जनता का पैसा बहाया जा रहा है। महाकुंभ में आपको कितना लगता है कहाँ पर भगदड़ हुई थी उस मौनी अमावस्या के दिन? मौनी अमावस्या के दिन जब शाही स्नान होना था, तो एक जगह पे भगदड़ हुई थी। वो भगदड़ रोकी जा सकती थी अगर सरकार इतनी सजग होती। तो जिस तरह से लोगों को धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा था, अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी की जाती तो भगदड़ रोकी जा सकती थी और लोगों का परिवार छिन गया उनसे। लोग गए थे कि 144 साल बाद एक ऐसा मुहूर्त आया था कि लोग गए थे शाही स्नान करने। साधु संत स्नान करते, उसके बाद अन्य लोगों के लिए, आम जनता के लिए स्नान खोला जाता। लोग वहाँ पे स्नान करने गए थे श्रद्धा के मन से। और ये योगी सरकार, कहने को तो ये साधु हैं, कहने को तो ये संत हैं, लेकिन ये हिंदू समाज के लोगों को इन्होंने जलती हुई आग और बहती हुई गंगा में डुबो दिया। सोमिल, एक बहुत बड़ा जो नज़र आ रहा है जनता को, सदन में आपने देखा कि तमाम चीज़ों पर बात हो रही है, परियोजनाओं पर बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन क्या नहीं चाहिए था, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या 2 मिनट का मौन नहीं रखना चाहिए था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले जाते ही सदन में 2 मिनट के मौन की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि खुद को हिंदुओं के सबसे बड़े सौदागर कहते हैं हम हिंदू, बहुत बड़े हिंदू हैं, हमारे अलावा कोई हिंदू ही नहीं है। बताइए, सरकार उन्हीं की है, स्पीकर उन्हीं का है, प्रधानमंत्री उन्हीं के हैं, क्यों नहीं उन लोगों ने 2 मिनट के मौन के लिए उन लोगों ने आगे आए, हमारे पार्टी के नेता तो आगे आए। इससे पहले जब भगदड़ हुई थी 54 में, तो आपने कभी स्टडी की इस पर? आपको मालूम है कि उस दौरान जो भगदड़ हुई थी उसमें लोगों की मौत हुई थी, उस दौरान क्या हुआ था? हाँ, 2013 में भी भगदड़ हुई थी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पे भगदड़ हुई थी, संगम नोच पे भगदड़ नहीं हुई थी। केंद्र सरकार की गलती की वजह से जब वहाँ पे ट्रेन आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे भेजा जा रहा था, जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन आई तो भगदड़ हुई। उस भगदड़ और इस भगदड़ में कोई तुलना ही नहीं है। महाकुंभ में हुआ वो परिसर महाकुंभ का था ना? नहीं, परिसर महाकुंभ का नहीं था, वो रेलवे स्टेशन का परिसर था। ओके, तो अभी जो मोक्ष प्राप्त हुई है जिनको वहाँ पर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बयान देखा? बयान तो देखा। भगवान कुछ लोगों को सद्बुद्धि दें और भगवान सबकी आत्मा को शांति दें। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिल जी। तो अभी जो पोस्टर आप देख रहे हैं, महाकुंभ को 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष, तो
ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी बात कही जा रही है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़ स्टार 7 मीडिया, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।